जय हिंद। नमस्कार। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित पेमेंट प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, अगर यदि आपको पेमेंट नहीं मिल रहे हैं, आपको किस्त का जो पेमेंट है 2100 रुपए वो नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करना है ताकि जो आपका बकाया पेमेंट है वो भी आ जाए और आने वाले समय में जो आपका कहा गया है 3 मंथ बाद जो 6300 रुपए का पेमेंट मिलेगा वो भी आपके अकाउंट में आने स्टार्ट हो जाए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। यहाँ पर जो आपका पेमेंट है, 3 रीजन के चलते आपका पेमेंट रुक गया है, आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है। जैसे आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, आपका पेमेंट आना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सरकार की ओर से अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट हो गए हैं और आपका सब कुछ सही होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं आ रहे हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा। आपको बताते चले, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट आपको मिलते रहें, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे सेकंड किस्त के पेमेंट के बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, सेकंड किस्त यानी कि दूसरी किस्त का जो पेमेंट है जारी हो गया है। दूसरी किस्त का जो पेमेंट है, जिसमें 7,01,963 पात्र लाभार्थियों के खाते में ये जो धनराशि है ये भेज दिया गया है। और आगे से सरकार ने कहा है अब यहाँ पर मंथ के हिसाब से नहीं, 3 महीने में एक साथ यहाँ पर पेमेंट को आपके अकाउंट में दिया जाएगा। दैट मीन्स तीसरा किस्त का पेमेंट 2100 रुपए, चौथी किस्त का पेमेंट 2100 रुपए, पांचवी किस्त का पेमेंट 2100 रुपए। तो ये तीनों किस्तों को मिलाकर के पेमेंट के बारे में बात किया जाए तो 6300 रुपए का पेमेंट बनता है, वो एक साथ आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। लेकिन अगर यदि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट रीजन को देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना होगा कि किन कारणों की वजह से आपका पेमेंट रुका है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पर बात किया जाए पहली रीजन के बारे में, तो देखिए आपका जो अकाउंट है, आपके अकाउंट के साथ अगर यहाँ पर डीबीटी पेमेंट सिस्टम लिंक नहीं होगा, डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं होगा, तो आपका पेमेंट कभी भी नहीं आएगा। एंड यहाँ पर आगे बात किया जाए तो आगे देखिए, आपका जो अकाउंट है, आपके अकाउंट के साथ आधार कार्ड का भी लिंक होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं, आधार कार्ड का भी क्या होना चाहिए, लिंक यहाँ पर होना चाहिए। आगे यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपका जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, अगर आपका अकाउंट नंबर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर है तो इस चीज को आपको सुधारना होगा। अगर आपने आवेदन करते समय आईएफएससी कोड गलत दे दिए हैं तो भी आपका पेमेंट पेंडिंग में जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर हो जाता है ई केवाईसी। ठीक है, सबसे बड़ा जो रीजन हो जाता है ई केवाईसी जो है, अगर आपका पूरा नहीं होगा तो कभी भी आपका पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ई केवाईसी को हर हाल में पूरा करना होगा, तब जाकर के आपके अकाउंट में पेमेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए समाधान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विकल्प देखने को मिलेंगे, जिसमें पात्रता जांचें, योजना के लिए आवेदन करें, आवेदन की स्थिति देखें, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, नामांकन रद्द करें, शिकायत दर्ज करें, योजना लाभ राशि अपडेट करें, लॉग आउट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर करना क्या है आपको हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर अगर यदि आपका अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक है, ठीक है, तो आपको जो आगे की चीजें वो करना होगा। अगर आपके अकाउंट में डीबीटी पेमेंट सिस्टम लिंक नहीं है तो इसके लिए सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको बैंक में विजिट करना है, डीबीटी पेमेंट सिस्टम के एक फॉर्म आपको लेना होगा, फॉर्म को फिल करना होगा, बैंक में आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट के साथ डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा। उसके बाद कभी भी आपके अकाउंट में आपका जो बकाया राशि है, अगर यदि पहली किस्त का भी पेमेंट आपको नहीं मिला है तो यहाँ पर दोनों किस्तों को मिला करके जो पेमेंट बनेगा वो आपके अकाउंट में आएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य हुआ, अगर यदि पहली किस्त का पेमेंट नहीं आया है तो वहां पर 2100 रुपए, सेकंड किस्त का पेमेंट अगर यदि नहीं मिला है तो यहाँ पर 2100 रुपए, तो 2100 रुपए और 2100 रुपए आपका 4200 रुपए बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट एक साथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको अकाउंट के साथ डीबीटी लिंक आपको करना है। ठीक है, अगर आपका वो सब कुछ कंप्लीट है फिर भी अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है
तो इसको आप समझिए। तो यहाँ पर आपको ई केवाईसी करना होगा, ठीक है। ई केवाईसी जब तक नहीं होगा तो तब तक आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ई केवाईसी का दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना एप्लीकेशन में कोई डायरेक्ट विकल्प तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर एक विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, ठीक है। बस इसी का ही नाम है ई केवाईसी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, जैसे आप इस विकल्प पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से कंप्लीट स्टेटस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, उसके बाद आवेदिका की जन्म तिथि, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं भी आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा रहेगा ऊपर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। उसके बाद आपके सामने 4 चीजें देखने को मिलेंगे, जिसमें फिर से आपका आवेदन आईडी, आवेदिका का नाम, पंजीकृत वैवाहिक स्थिति यानी कि फॉर्म भरते समय जो भी आपने वैवाहिक स्थिति चुना था वो देखने को मिलेगा। और अगर यदि उसमें कोई चेंजेस आया है, यहाँ पर चौथा पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा, क्या आपकी वैवाहिक स्थिति में कोई बदलाव आया है। अगर आया है तो हाँ कीजिएगा, अगर नहीं आया है तो नहीं कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़े का बटन मिलेगा, आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने कैमरा ऑन होने के पहले आपका कुछ निर्देश दिया जाएगा। अब कंप्लीट निर्देश को देखते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। आपके स्क्रीन के सामने 6 यहाँ पर निर्देश आएंगे, जिसमें पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लिखा गया है पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड साधारण होनी चाहिए, पीछे कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु ना हो, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो देखिए क्या है, अपना चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने रखें और सीधा देखें। उसके बाद तीसरा यहाँ पर देखिए क्या है, फोटो लेते समय अच्छी रोशनी, प्राकृतिक या सफेद रोशनी का उपयोग करें, चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिए क्या है, टोपी, मास्क या चेहरा ढकने वाली कोई वस्तु ना पहने। पांचवा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है, सुनिश्चित करें पूरा चेहरा फ्रेम में दिखाई दे और धुंधला ना हो। यहाँ पर छठा पॉइंट आप देख सकते हैं क्या है, सिस्टम के कहने पर हल्की फुल्की गतिविधि जैसे पलक झपकाना है ना, सिर घुमाना करें, ताकि लाइवनेस सत्यापित हो सके यानी कि प्रूव हो सके। तो ये कुछ निर्देश हैं। आगे आपको यहाँ पर फोटो ले का विकल्प मिलेगा, है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फोटो ले वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो आगे का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। आपको कैमरे के सामने सीधा देखना है, थोड़ा बहुत आपको गतिविधि भी करना है, जैसे पलक को आप झपका सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ऑटोमेटिकली आपका जो फोटो है यानी कि ई केवाईसी है वो पूरा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन के सामने सक्सेसफुली का भी मैसेज आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको ई केवाईसी पूरा करना होगा, और जब तक ई केवाईसी पूरा नहीं होगा तब तक किसी भी हाल में आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। और आपको बताते चले, अगर आपका अकाउंट नंबर गलत हो गया है, आईएफएससी कोड गलत हो गया है, तो फिर से आपको दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के एप्लीकेशन में आ जाना है। अगर आप इस ऐप को अपडेट नहीं किए तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, इस ऐप को अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें बैंक डिटेल्स करके कुछ लिखा रहेगा, जिसमें आप फिर से वो चीज अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप चीजों को करेंगे, तो जितना जल्द हो सके इस चीज को करें, ताकि आपका पेमेंट जो रुका हुआ है वो आपको मिल जाए। देखिए, इस योजना को डिजिटल तरीके से रन किया जा रहा है। तो ये रहे कंप्लीट समाधान। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।